पहले पूछ लो। सर लास्ट वाला बता दो, 14th। ओके। और सर 8th भी। 8th भी ठीक। सो 5th वाला। 5th वाला क्या? ठीक है। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इसके अंदर है ना, तो आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं बने होंगे शायद। फिफ्थ पार्ट सर रिकॉर्ड स्टार्ट करिए। रिकॉर्डिंग कर दी क्या मैं, बाकी है? हाँ कर दी। तो फिफ्थ, अच्छा इसमें हमको तो डोमेन पूछा था, तो फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन था? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेंगे, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? सर x माइनस 1 x माइनस 3। वेरी गुड, ये फैक्टर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम क्या बोलते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी नाइस। अब यहाँ पे दो फैक्टर को प्लॉट कर देंगे, एक 1 एक 3 है। फिर दोनों फैक्टर पॉजिटिव विद अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव रीजन। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्या है, क्लियर हुआ? यस सर, यही आंसर आ रहा है। हाँ, जिसने डाउट पूछा तो उनको समझ में आया क्या? ये नंबर लाइन से कैसे डिटरमाइन करते हैं कि क्या होगा इसका रेंज? ठीक है, नंबर लाइन से कैसे डिटरमाइन करते हैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ तक फैक्टर आ गए थे x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान समझना, अब ये क्वांटिटी x की वो वैल्यू बतानी जहां पे ये पॉजिटिव हो, तो इसको हम क्या करते हैं, ये नंबर लाइन बनाते हैं 1D में। ये 1 डायमेंशन वाली लाइन है जो अपने सबसे पहले एक होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों बनाते हैं। ये मेरी 1 डायमेंशन है, मतलब ये x एक्सिस मेरी पूरी 1 डायमेंशन वाली क्या x एक्सिस। तो इधर हो जाएगा लास्ट में प्लस इंफिनिटी, इस साइड हो जाएगा मेरा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो ये x एक्सिस है पूरी आपकी, क्या है x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपना आंसर बनाना है। तो यहाँ पे देखो x माइनस 3 है एक और x माइनस 1 है, तो ये फैक्टर इनके जीरोस क्या होंगे? एक का 0 होगा 1, एक होगा 3। मैंने इसको 1 और 3 को यहाँ पे रख दिया। अब ये पूरी x एक्सिस 3 इंटरवल में बढ़ गई है। अगर अब x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई, अब यहाँ पे आप रखो x की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा हुई तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब 3 से ज्यादा कोई भी नंबर रखने पे आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये वाला रीजन पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा। 1 से छोटा भी अगर रखेंगे तो 1 से छोटे में क्या होगा? 1 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे तो दोनों नंबर क्या होंगे? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब 1 से छोटे सारे नंबर पे भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। 1 और 3 के बीच में क्या होगा? जब अगर 3 से छोटा हो जाएगा तो ये तो नेगेटिव होगा, 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है? ये वाला। पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है? ये वाला। अब यहाँ पे हमको बोला कि x कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो तो यहां से लेके यहां तक, तो ये रीजन क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक? 1 तक। 1 तक। और फिर ये वाला रीजन को अगर हमको लिखना है, ये पूरा 3 रीजन। टू इंफिनिटी। हाँ, तो 3 से लेके इंफिनिटी, और दोनों या तो ये या तो ये, तो दोनों में यूनियन लग जाएगा। दोनों में क्या लग जाएगा? यूनियन। क्या आप समझ में आ गया? यस सर। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ के बाद कौन सा डाउट था सर? एक क्वेश्चन था, 8th। साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स की मतलब कैसे निकालेंगे डोमेन अगर आ जाए? साइन इनवर्स अभी पढ़ाया कहाँ आपको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ना, तब निकालेंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फंक्शंस। ओके। हाँ, नेक्स्ट कौन सा डाउट था? 8th वाला। यस। 8th वाले में दिया था y इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बेस x। लॉग ऑफ 2 बेस x। अब यहाँ पे हमको इसकी डोमेन निकालनी है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद हो तो? क्या सिखाया था? लॉग का बेस कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा और 1 के नॉट इक्वल। हाँ, वेरी गुड। जैसे 0 से इंफिनिटी बट नॉट 1। हाँ, नॉट 1। मैंने आपको समझा था कि लॉग का बेस कभी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो हेंस इसका बेस क्या होगा? ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। क्या आप समझ में आया ये? यस। ठीक है, जिसने डाउट पूछा तो उनको आगे समझ में? यस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा डाउट था? सर 14th। 14।
14 भी देख लो। तो 14 में दिया था y इक्वल टू log ऑफ 10 बेस, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ 14 पार्ट। log 10 फिर ब्रैकेट में 1 माइनस log 10 log बेस 10 ब्रैकेट में 1 माइनस log ऑफ बेस 10, ये है y इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। इसकी हमें बच्चों डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान सीखें। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, पहले बताओ। सर पहले जो log 10 के अंदर है उस पे कंडीशन होगी कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वेरी गुड। लॉग के अंदर जो भी इनपुट आता है, लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कि लॉग का इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सबसे पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी कि लॉग के अंदर जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे क्या? 8 2 जा 16, 4 4 जा 16, और तो कोई नहीं है। सर नहीं बन रहे। नहीं बन रहे, ठीक है। इसका डी निकाल के देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। इसका डी डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल के देखते हैं क्वाड्रेटिक कैसी है। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4। सर ये सॉल्व नहीं हो सकती, नेगेटिव आ रही है इसकी। हाँ वेरी गुड। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? इसके रूट्स कैसे होंगे? नो रियल वैल्यू। नो रियल रूट्स। वेरी गुड, नो रियल रूट्स। तो एक बार ध्यान सुनना, ये क्वाड्रेटिक में खैर मैं पढ़ाऊंगा इसे, लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल नहीं होते तो उसका ग्राफ कैसा होता है? देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, ये तो हमको पता ही है। अगर रियल रूट्स आएंगे तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, इक्वल रूट आएंगे तो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, और रूट्स ही अगर नहीं आएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा। एक्स एक्सिस के क्या चल जाएगा? ऊपर से चल जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर देखो दो रूट होते तो ये वाला ग्राफ बनता है, एक रूट होता है तो ये टच होके जाता है। मान लो नो रियल रूट होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाता है। ये कब? जब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल नहीं होते। क्या ये बात समझ में आती है? यस यस सर। सबको क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स रियल नहीं है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे क्लियरली देखो y क्या है हमें इस पूरे ग्राफ में? x तो चलो कुछ भी हो, लेकिन y ऑलवेज पॉजिटिव है। y ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो जो भी किसी भी x के करस्पॉन्डिंग जो भी y आप निकालोगे, y हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। y की हर वैल्यू इस ग्राफ के अंदर, y की हर वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। y मतलब ये फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक x को आप कुछ भी रखो, ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। क्योंकि इस क्वाड्रेटिक, हाँ इस क्वाड्रेटिक का, एक मिनट सुनो पूरी बात, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू आप कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y ऑलवेज क्या? ग्रेटर देन 0। y मतलब ये क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। क्या यहाँ तक समझ में आया? सर इस तरह का हर क्वाड्रेटिक के लिए यही ग्राफ बनेगा? हाँ देखो क्वाड्रेटिक में मैं तो सीखूंगा आगे जाके कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अच्छा या तो आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा होगा ना 12th में, 11th में पढ़ा है कि नहीं? सर थोड़ा बहुत पढ़ा था, वैसे तो डिलीटेड था वो वाला पोर्शन। ठीक है कोई बात नहीं, चलो देख लो यहाँ पे। ये मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला या तो ऐसे बन सकता है, एक्स एक्सिस को या तो दो जगह क्या करेगा? इंटरसेक्ट। एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी क्या है? कि एक्स एक्सिस को टच करके चला जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर से चला जाए। ये वाला कब बनेगा? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। दो रियल रूट, क्योंकि यहाँ पे दो रियल रूट आ रहे हैं, एक्सिस को जहां पे कट करा वो इसके क्या है? रूट्स है। यहाँ पे एक सिंगल रूट आ रहा है, तो ये कब बनेगा? जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये कब बनेगा? जब d क्या होगा? लेस देन 0। जब d क्या होगा? लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है। Yes. और वहीं पे अगर ये क्वाड्रेटिक का एक्स का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ, अगर मतलब ये नंबर
नेगेटिव हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो अगर नेगेटिव हो गया तो अगेन डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। ये है अपवर्ड पैराबोला और ये है अब डाउनवर्ड पैराबोला। उसमें भी अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो दो रूट्स बनेंगे, तो ये वाला दो रूट्स आ गए। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो एक रूट आएगा, मतलब टच करके जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किधर भी हो सकता है, रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है। और मान लो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, तो ग्राफ पूरा नीचे से चला जाएगा, ग्राफ पूरा क्या हो जाएगा, नीचे से चला जाएगा। ये कंडीशन किसके लिए? जब a लेस देन 0। क्या समझ में आया? यस सर, जो आपने मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब हमारे से हमारे क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। यस मतलब सर, बट ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं आप सेकंड में भी लाओ तो, लेकिन एक्स तो वाई तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, ऐसे भी लाई करो या फिर ऐसे लाई करो, वाई तो हर केस में पॉजिटिव रहेगा ना। एक्स कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो, वाई हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लाई करेगा ये? क्योंकि अगर मान लो थर्ड और फोर्थ में इसको मिल गया तो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, तो फिर तो इसके दो रियल रूट्स आ जाएंगे। ध्यान से देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल टू क्वाड्रेटिक, इसको मैंने वाई बोल दिया, ये क्वाड्रेटिक को क्या बोल दिया, वाई। तो अगर इसके रूट्स नहीं आ रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे नीचे बनूंगा तो दो जगह कट करेगा ना। अगर इसके रूट्स नहीं आ रहे मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है क्या? नो सर। नंबर ऑफ जीरोस आप गिनते थे ना क्लास 10 में, चैप्टर था नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे गिनते थे कि जहां जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करे। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यस सर। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक के रूट्स ही नहीं है तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसका ग्राफ ऐसे ही चला जाएगा, या तो इधर हो या तो इधर हो या तो इधर हो। तो हमारा ग्राफ किधर भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के हमेशा अपवर्ड ही होगा। आ रहा है समझ में? यस सर, अब आ गया। तो उस केस में y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ही हो, x एक्सिस के नीचे हल्का सा भी गया तो x एक्सिस को कट कर जाएगा। और अगर x एक्सिस को कट कर रहा है इसके मतलब उसके कैसे रूट्स हो जाएंगे, दो रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक में आप x की वैल्यू कुछ भी आप रख के देख लेना, भले इस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से इसका डोमेन तो क्या आ गया, ऑल रियल नंबर, इस पोर्शन का। क्या ये समझ में आया? यस हाँ। अब देखो ध्यान से, अभी तो सिर्फ इतना सा कर रहा है, लेकिन एक और लॉग है बाहर, एक लॉग और है बाहर, तो उसकी भी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि इस लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है ये भी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, ये भी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाले पहले अंदर वाले लॉग के लिए कंडीशन अप्लाई करी, अब बाहर वाले लॉग के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इस लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। चलो एक सेकंड, यहाँ पे मैं पेज ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड। सब लोग अप्लाई करो, चलो ट्राई करो आप लोग भी। इस लॉग के अंदर जो भी टर्म आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग के अंदर क्या क्या आ रहा था, 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 10। बाहर वाली लॉग के अंदर जो भी क्वांटिटी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करो। तो ये लॉग उधर चला जाएगा, 1 अगर इधर ही जाएगा तो लॉग ऑफ बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 क्या आ जाएगा, लेस देन 0। 10 उधर, सॉरी लेस देन 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 1। फिर 10 उधर चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ये 10 उधर जाके क्या बनेगा, 10 को उधर भेजोगे तो ये नंबर क्या चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। यस ये बेस उधर चल जाता है और ये नंबर क्या आ जाता है, पावर में आ जाता है। 10 प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके दो फैक्टर बना देंगे, x माइनस 2 x माइनस 3। हाँ। अगेन दो फैक्टर बन गए, x माइनस 2 x माइनस 3। इन दोनों को अगर प्लॉट कर दे, फिर अगेन प्लस, ये वाला रीजन पॉजिटिव, ये वाला रीजन नेगेटिव, ये वाला रीजन पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी। आपको कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला, मतलब ये वाला रीजन। x बिलोंग्स टू क्या आएगा यहाँ से,
2 से 3, x बिलोंग्स टू क्या आएगा 2 से 3। आगे समझ। अब देखो पिछला आंसर क्या था, ऑल रियल नंबर, अंदर वाले कंडीशन के लिए क्या था ऑल रियल नंबर, और बाहर वाली कंडीशन के लिए क्या है 2 से 3। तो फाइनली कॉमन आंसर क्या आ जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी बताओ सर 2 to 3। हाँ 2 से लेके 3, मतलब x की वैल्यू सिर्फ 2 से लेके 3 के बीच में अलाउड है। इसके अलावा आप कुछ भी अगर रखोगे तो फिर आपकी लॉग की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब ये नंबर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्या है समझ में आया? यस सबको समझ में आया? ठीक है यस सर। ओके, और कोई डाउट है इस पे डोमेन में? बताओ बच्चों और कोई डाउट है क्या? नो सर। सर 11th वाला 11th वाला y इक्वल टू 3 अपॉन दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे देखो एक चीज डिनोमिनेटर में और एक चीज लॉग के अंदर है। तो डिनोमिनेटर के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करोगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 यस है ना, और लॉग के अंदर जो क्वांटिटी वो किसी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो दोनों की कंडीशन अप्लाई करके दोनों का क्या निकाल लोगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। हाँ समझ में आया? एक तो डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है उसको क्या करोगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 3 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब देख लो। चलो देखो ये क्वेश्चन आपका फटाफट कर लेते इसको। बेस 10 पे यहाँ पे डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ फ्रैक्शन वाली जो क्वांटिटी है उसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, एक्स नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। और दूसरा लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। इसके फैक्टर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, ये बन जाएंगे क्या? यस सर। अब तीनों को प्लॉट कर देना, 3 फैक्टर है यहाँ पे, एक -1 एक 0 और एक 1, प्लस माइनस ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्लियर हुआ? तो बताओ इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? सर -1 से 0 और 1 से इंफिनिटी। हाँ यूनियन। अब देखो ये भी नहीं चाहिए आपको, ये भी हटाना है फिर। सर ओपन ब्रैकेट नहीं आएंगे ना? हाँ ओपन ब्रैकेट नहीं, क्लोज आएंगे। नहीं ये सब मतलब क्लोज नहीं आएंगे, ओपन आएंगे। हाँ। अब इसमें से एक्सेप्ट कर देना +-2। यस यही आया था। हाँ ये आंसर है। ठीक है चलो डोमेन में और कोई डाउट किसी को? डोमेन में और कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है रेंज में सर अभी रेंज वाले सारे सॉल्व नहीं किए थे, थोड़े बहुत ही हुए थे स्टार्टिंग के। अच्छा रेंज वाले सारे नहीं हो पाए थे, ठीक है कोई बात नहीं। सर अगली क्लास में और पूछ लेंगे रेंज वाले। यस सर रेंज वाले नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। चलो रेंज वाले नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग रेंज वाले क्वेश्चन कर लेना सब याद से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डोमेन रेंज पे क्वेश्चन आंसर किए थे। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनको हमको अच्छे से पढ़ना है, समझना है बहुत अच्छे। ठीक है चलिए तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताओ आपको पता है कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं? यस सबसे पहला वाला कौन सा होता है? 1 1। सो हाँ। 1 1 ऑन वेरी गुड, 1 1 और ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन या फिर मैनी वन फंक्शन। यस 1 1 फंक्शन या फिर उसको दूसरा नाम क्या होता है मैनी वन फंक्शन। एक यहाँ पे स्लैश हटा देंगे, मतलब सर दूसरा नाम नहीं, मतलब दूसरा टाइप इस बेसिस पे। हाँ इसी का सेकंड पार्ट, या तो फंक्शन 1 1 होगा या फिर क्या होगा मैनी वन। अगर 1 1 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा मैनी वन फंक्शन।
इसका एक नाम और होता है सर इंजेक्टिव। हाँ इंजेक्टिव, वेरी गुड। इंजेक्टिव, यस सर। इसका एक नाम और होता है इंजेक्टिव। अब फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब उसके सारे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज यूनिक इमेज होगी। हाँ, अरे पूरा हट गया क्या? चलो सॉरी, वापस लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, वन वन का मतलब क्या होता है? कोई फंक्शन वन वन कब होगा? जब सर मतलब सारे जो एलिमेंट्स है ना उनकी मतलब जो हमारी रेंज है ना उनकी प्री इमेज यूनिक होगी। हाँ, और इसको और आसान भाषा में अगर समझना हो तो क्या क्या बोलोगे? देखो मतलब हर एक एलिमेंट एक ही उससे कनेक्ट है, मतलब एक हाँ ही हाँ, वेरी गुड। आपके स्कूल में थोड़ा बहुत हुआ है टॉपिक? यस Yes, सर, sir. हो गया ये चैप्टर हमारे स्कूल में। ठीक है सर हमारे स्कूल में नहीं हुआ है अभी। हाँ, कोई बात नहीं, फिर मैं पूरा ही पढ़ूंगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो सबसे पहला वाला हम पढ़ रहे हैं वो है वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। वन वन स्लैश मैनी वन। इसको अच्छे से पढ़ना समझना, क्योंकि इसमें से जेई का क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे जेई का क्वेश्चन बहुत जरूर आएगा। तो दिखने में आसान दिखता है लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारी इसमें बनती है। तो कोई भी फंक्शन वन वन मैनी वन कब कहलाएगा उसको समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कोई मैपिंग कर रहा हूँ किसी फंक्शन की ए से बी में। अब ये फंक्शन तो है लेकिन ये इसका स्पेशल टाइप क्या बोला गया है? वन वन फंक्शन। तो वन वन कब कहलाएगा इसके लिए क्या बोला गया है कि आप देखो यहाँ पे इमेज बनाते हो तो फंक्शन के लिए रूल क्या होता है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, तो बेसिक रूल है। अब कोई भी एलिमेंट की जब आप इमेज बनाओगे तो वो इमेज अगर यूनिक है मतलब किसी भी दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम नहीं है तो वैसा फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। वैसा फंक्शन क्या हो जाएगा? वन वन। अदरवाइज अगर मान लो एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट की मान लो सेम इमेज है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन का मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो वैल्यू है कुछ आपकी इनपुट में x1 x2 x3 x4। इन सबकी इमेज जो बनेगी वो सबकी इमेज क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, if every element of set A has unique image in set B, then it is 1 1. Then it is 1 1. क्या समझ में आया? यस सबको समझ में आया? तो 1 1 के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी जो इमेज बनेगी वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। अगर मान लो यहीं पे एक और डायग्राम अपन बनाते हैं। क्या ये 1 1 होगा? नो सर। No, sir. हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की इमेज क्या बन रही? सेम हो रही। तो ये 1 1 नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? Many one. मैनी वन। ये 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। वेरी गुड। अब 1 1, अब कोई भी फंक्शन, चलो अब कोई भी फंक्शन 1 1 होगा तो उसको पहचानने का तरीका क्या होगा? So if fx1 is equals to fx2, then x1 is equals to x2. हाँ, वेरी गुड। मान लो कोई भी फंक्शन आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 3x + 8। ठीक है, अभी पूछा कि बताओ ये 1 1 है कि मैनी वन है, ये पूछा गया है। आपको फंक्शन को प्रिडिक्ट करना है कि 1 1 है कि मैनी वन है। तो आप क्या करोगे? इसकी दो इमेज निकाल लो। क्या करो? f of x1 पे जो इमेज है वो और x2 पे जो इमेज है वो। और मान लो अगर आपने बोला कि मान लो दो इमेज सेम आ रही है, f of x1 और f of x2 पे इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है, मतलब इक्वल आ रही है। तो अगर इसको 1 1 होना पड़ेगा। अगर इसको 1 1 होना है तो दोनों पॉइंट, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर पॉइंट होने चाहिए। हाँ, वो अगर x1 और x2 के लिए दोनों के लिए इमेज अगर इक्वल आ रही है तो ये 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर इसको 1 1 होना है तो फिर ये x1 और x2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी जाके उनकी इमेज क्या बनेगी? सेम। तो यहाँ से क्या बोलोगे? x1 शुड बी इक्वल टू x2। अगर x1 और x2 इक्वल नहीं हुए, कुछ अलग हुए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। तो अगर मान लो f of x1 इक्वल टू f of x2, ये कंडीशन अप्लाई करोगे, उसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ यही सॉल्यूशन आ रहा है।
ओनली एक ही सॉल्यूशन आ रहा है कि x1 इक्वल टू x2, इसके अलावा x1 x2 में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन। क्या समझ में आता है? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो वन वन की डेफिनेशन ध्यान रखना कि एक तरीका तो ये है, अलग अलग तरीके होते सॉल्व करने के, पहचानने के वन वन है कि नहीं। तो पहला तरीका क्या सिखाया मैंने आपको कि f of x1 इक्वल टू f of x2 कर दो, और फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 सिर्फ यही अकेला सॉल्यूशन आ रहा है तो फंक्शन वन वन होगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन, कोई डाउट तो नहीं इसमें? No, sir. No, sir. अब देखो एक तरीका ये हो गया, एक दूसरा तरीका और भी होता है। Sir, graphically, x axis के parallel. हाँ, ग्राफिकली, वेरी गुड। ग्राफिकली फंक्शन को कैसे चेक करना सिखाया था मैंने आपको। कोई भी ग्राफ बना दिया, वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे? सर अगर उसके x मतलब एक ही x पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा। 2 पॉइंट नहीं आने चाहिए, वो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करना चाहिए उसका ग्राफ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, अगर वो फंक्शन को 2 पॉइंट पे टच कर रहा होता है तो वो फंक्शन नहीं होता। नहीं, y एक्सिस, हाँ y एक्सिस के पैरेलल, सही है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या था उसका, वो वर्टिकल लाइन टेस्ट। कि अगर अपन ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के, हाँ सर, जैसे एक वर्टिकल लाइन को कभी एक पॉइंट पे टच वर्टिकल करनी लाइन चाहिए। ड्रॉ करने पे हाँ एक ही पॉइंट पे टच करेगी तो फंक्शन हो जाएगा। सेम अगर मान लो वन वन के लिए चेक करना है, मान लो एक कोई ग्राफ बना दिया, क्या ये फंक्शन है? यस है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, क्या ये वन वन फंक्शन होगा? नो सर। हाँ, रीजन कैसे समझाओगे? सिर्फ 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है। मतलब यहाँ पे ना x की 2 वैल्यूज पे सेम ही y आ रहा है तो 1 1 नहीं होगा ना उससे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे x1 और x2 पे दोनों अलग अलग इनपुट है, लेकिन दोनों की आउटपुट इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग आपकी इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब एक x1 है मान लो, दूसरा x2 है, दोनों की इमेज क्या बन रही, सेम बन रही, तो क्या है वन वन होगा? नो सर। नो सर। बोलो। सो नॉट अ वन वन फंक्शन। ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन। तो ग्राफिकली चेक करने का तरीका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ग्राफिकल टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है, ध्यान समझना कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे इफ हॉरिजॉन्टल लाइन cuts the graph at only one point, at most one point, या फिर ऐसे सुन लो, at most one point, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे, उससे ज्यादा नहीं, at most one point या फिर only one point, then it is one one function। क्या समझ में आ गया? यस सर। बोलो। तो एक तरीका तो क्या था कि f of x1 इक्वल टू f of x2 करो, और फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद सिर्फ सॉल्यूशन आ रहा है x1 इक्वल टू x2, तो वो क्या हो जाएगा, वन वन, अदरवाइज क्या होगा, वो मैनी वन। दूसरा तरीका क्या था? सर f of x1 is equals to f of, हाँ, ग्राफिकल तरीका। दूसरा तरीका क्या था, ग्राफिकल तरीका। कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ अगर एक ही जगह कट करता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 वन वन। वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा मुझे बताओ, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, ये वन वन है कि मैनी वन है? मैनी वन सर। मैनी वन। हाँ, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक से ज्यादा भी रिपीट करता है ना अपना।
हाँ वैसे भी रिपीट करता है। Yes. और हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करेगा तो हो जाएगा। एक तरीका और होता है, वो आगे आगे जाके हम सीखेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है 1-1 पहचानने का। तो ध्यान से देख लो, तीसरा मेथड 1-1 चेक करने के लिए। इफ फंक्शन एफ एक्स या फिर कोई भी रिलेशन है फंक्शन एफ एक्स, अगर मान लो कुछ है फंक्शन, इस या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, या तो इंक्रीजिंग हो या तो कंप्लीटली क्या हो, डिक्रीजिंग हो, तो कैसा होगा? होगा 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा? सर 1-1 1-1 वेरी गुड। अगर कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही जगह कट करेगी, देन इट इज क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन। क्या हो जाएगा? 1-1। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने का एक तरीका होता है, कैसे चेक करते हैं पता है किसी को? ठीक है, तो ध्यान समझना। कैलकुलस में हम देखेंगे आगे जाके चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा समझो dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स, अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो उसका डिफरेंशिएट करने पे x की वैल्यू रखने पे हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग है तो 1-1 हो जाएगा। दूसरा, डिफरेंशिएट करने पे या देखो dy बाई डी एक्स को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? एफ डैश एक्स। अगर ये नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। ग्राफ कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग। और मान लो डिफरेंशिएट करने पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रहा है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन डिफरेंशिएट करने पे अगर सिर्फ इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1-1। क्या हो जाएगा? 1-1। फंक्शन। लॉजिक भी देखोगे अगर, तो लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा। उसका ग्राफ जो होगा, अगर मान लो इंक्रीज कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे हमेशा ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा, और अगर मान लो डिक्रीज भी कर रहा है तो भी ग्राफ को क्या करेगा? एक ही जगह कट करेगा। क्या है, समझ में आता है? यस सर। आपको बेसिक डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आता होगा ना, फिजिक्स में बताया होगा। यस सर, चैप्टर यस आते हैं। आता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, लॉगरिथमिक फंक्शन 1-1 होगा कि मैनी 1 होगा? लॉग फंक्शन y इक्वल टू log x सर 1-1 होगा। 1-1 कैसे? सर मतलब दोनों के लिए ही वो एक पहला तो हमारा डिक्रीजिंग होता है 0 to 1 जिसमें बेस होता है, और अगर बेस 1 से ज्यादा हो तो इंक्रीजिंग, तो दोनों ही 1-1 हुए ना। ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होता है? सर आपने बताया तो है लॉगरिथमिक के ग्राफ, एक बार इंक्रीजिंग होता है और एक बार डिक्रीजिंग। हाँ, अगर मान लो बेसिक ग्राफ बोलूं फॉर बेस ग्रेटर देन 1, तो ये लॉग का ग्राफ जो होता है सर इंक्रीजिंग होता है ग्रेटर देन 1 के लिए। एक सेकंड में। अच्छा कल लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। हाँ, और लॉग के अंदर जो इनपुट होता है वो किसमें होना चाहिए? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आई थी अभी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि y इक्वल टू log x में जो लॉग के अंदर इनपुट होता है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सर 0 to infinity बट नॉट 1। हाँ, नहीं इनपुट यस सर, वो तो रियल नंबर हो, मतलब 0 to infinity हो सकता है। हाँ पॉजिटिव होता है। लॉग के अंदर जो इनपुट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक है ना। और लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x होता है। 1/x। यस। तो इसको अगर अपन ऐसे समझे, दोनों तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू log x ये फंक्शन है, ठीक है, log x बेस e। तो तीनों मेथड से देखते हैं कि 1-1 है क्या 1-2। अगर फर्स्ट मेथड 1 अप्लाई करें तो f of x1 इक्वल टू f of x2 करेंगे अगर, तो यहां से क्या आएगा? log के अंदर x1 रखोगे तो log of x1 इक्वल टू log of x2। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि x1 इक्वल टू x2। बोलो यस यस। कैसा हो जाएगा? 1-1 हो जाएगा। मेथड 2, इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो y इक्वल टू log x है बेस e पे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। ये अच्छा, ये डिफरेंशिएशन 1/x तभी होगा जब बेस e होगा, ध्यान रखना, ठीक है।
अगर बेस ई नहीं हुआ तो ई बेस पे चेंज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि लॉग की डोमेन क्या होती है, एक्स ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ पे अगर एक्स पॉजिटिव है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग है मतलब क्या हो जाएगा, 1 1। इंक्रीजिंग है तो भी क्या हो जाएगा, 1 1। क्या समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो। सर बट log एक्स का तो डिक्रीजिंग होता है ना फंक्शन, वो ग्राफ तो ना ना बता रहा हूँ ग्राफ से, इंक्रीजिंग। लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो तो। ओके यस सर, कंफ्यूजन हो गई थी हाँ, थोड़ी। y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ई, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ कैसा है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह कट करेगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 1 1। कैसा हो जाएगा, 1 1। तो क्या है, समझ में आ गया, बोलो। तो 3 मेथड है, ध्यान रखना। किसी भी फंक्शन को 1 1 प्रूव करने के 3 मेथड। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करो, अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है मतलब 1 1 हो जाएगा। सेकंड मेथड, अगर ग्राफ पता है और ग्राफिकली में अगर मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन करने पे एक ही जगह कट करेगा तो भी क्या हो जाएगा, 1 1। थर्ड तरीका क्या है, ये थर्ड तरीका बहुत आसान होता है। अगर फंक्शन सिंपल है, उसका डिफरेंशिएशन करने पे अगर मान लो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। क्या आप क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये ध्यान रखना, 1 1 को चेक करने का ये तरीका होता है। चलो अब इसमें क्वेश्चन करा देता हूँ पहले। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैनी वन। मैनी वन। हाँ वेरी गुड, उसको क्या बोल देना, मैनी वन। एक क्वेश्चन देता हूं मैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है मान लो 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। और चेक करने को बोला है, बताओ ये फंक्शन 1 1 होगा या मैनी वन होगा। करो ट्राई। ये फंक्शन ऐसे तरह से कुछ दिया हुआ है, इसको आपको चेक करके बताना है ये 1 1 होगा कि मैनी वन होगा।
हाँ हुआ। सर बस 1 मिनट कैसे कर रहे हो? सर, फर्स्ट मेथड से। ठीक है करो। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? यस Yes, sir. ठीक है, Yes, कोशिश sir. करो, फिर सॉल्व करेंगे मिलके। सर ये मेन्यू वन मैनी वन आ रहा है, देखते हैं। चलो करें। आपने कौन सा फर्स्ट तरीका अपनाया है? यस चलो उससे करके देखते हैं। फर्स्ट तरीके से तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया होगा। ठीक है, तो पूरे फंक्शन में एक्स की जगह एक्स वन अगर रख देंगे तो 2x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8x1 स्क्वायर प्लस 9x1 प्लस 11 इक्वल टू 2x2 स्क्वायर माइनस 5x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8x2 स्क्वायर प्लस 9x2 प्लस 11। ये किया था क्या? देखो चेक करो। Yes, sir. इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो एक बार। अब क्या करेंगे? सर वैसे इससे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अच्छा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इसके फैक्टर वगैरह तो नहीं बन रहे ना, कि बन रहे हैं? बन रहे हैं। बन रहे थे, क्या बन रहे थे ऊपर वाले के? ऊपर वाले के सर बन रहे थे x इक्वल्स एक x माइनस 3 और एक 2x माइनस 1। 2x माइनस 1। और नीचे के? नीचे के भी कुछ बन रहे हैं क्या? नीचे के सर नहीं बन। नीचे के नहीं बन रहे ना। हाँ 88 बनाना, तो 88 तो बनेगा ही नहीं। 88 बनाने का तरीका है कि 8 11 जा, या फिर 4 into 22। सर फैक्टर्स तो बन ही नहीं रहे तो कैसे होगा? हाँ तो फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं, वही मैं चेक कर रहा था फैक्टर बन रहे कि नहीं। तो आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फटाफट क्या आएगा। देखो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हेलो, यस यस इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या बनेगा। सबसे पहले इस 2x1 स्क्वायर को इन तीनों से कर देते हैं, तो 16 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, फिर 9 to the 18 x2 into x1 स्क्वायर प्लस 22
x1 स्क्वायर माइनस, अब 5x1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 40 x1 x2 स्क्वायर माइनस 45 x1 x2 माइनस 55 x1। चेक कर लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। फिर 3 को जब करोगे तो 3 के साथ क्या होगा 24 x2 स्क्वायर प्लस 27 x2 प्लस 33। यही आ रहा था क्या? आपने तो किया है मैंने कि डिफरेंशिएशन करके किया था तो वो इजियर लग रहा था, बट लास्ट में पता नहीं लग रहा था कैसे होगा। हाँ, डिफरेंशिएशन से भी देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन भी करके देखते हैं। सबसे पहले ये समझ में आया इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब देखो, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। देखो ये तो सेम ही ना, यस ये तो क्या सेम ही है, बस जहाँ पे x1 है वहां पे x2 आ जाएगा, जहाँ पे x2 है वहां पे x1 आ जाएगा। ये दोनों ये सेम ही है। देखो तो यहाँ पे भी क्या बनेगा सेम, जहाँ पे पहले x2 था वहां पे अब क्या हो जाएगा x1। ठीक है, तो 16, अब इसको मैं लिख रहा हूँ ध्यान से 16x, देखो ये तो सेम बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे x2 और x1 इंटरचेंज हो जाएंगे तो प्लस 18 x1 x2 स्क्वायर 22 x2 स्क्वायर। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मेरी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज बता देना। देखो ध्यान से, क्या है समझ में आया यहाँ तक? अब हेलो, आ रहा है कि नहीं? यस यस सर। अब देखो कौन कौन से सेम टर्म कैंसिल होगी, जो एक एक जैसी है वो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, 33। 33। और x1 x2 वाली भी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। 45 यस सर, ये वाले और कोई हो गई क्या? बस यही बचेगी। से यहाँ तक तो हो ही गया, फिर उसके बाद फैक्टराइज थोड़ा अब किया देखो जाए। हाँ, अब एक जैसी जो टर्म है, एक तो ये 18 x2 x1 स्क्वायर और यहाँ से 18 x1 x2 स्क्वायर, इन दोनों को प्लग इन कर लेंगे। फिर ये 21 x1 स्क्वायर 22 x2 स्क्वायर, इन दोनों को साथ में रख लेंगे। फिर ये 40 ये वाला टर्म और इधर से 40 वाला टर्म, इन दोनों को साथ में रख लेंगे। फिर 55 वाला टर्म, इधर से 55 वाला टर्म साथ में हो जाएगा। क्लियर है? यस फिर 24 वाला टर्म 24 के साथ, और लास्ट में 27 वाला टर्म 27 के साथ। तो इन सब में से देखो ये कोफिशिएंट सब कॉमन आ जाएंगे, सब में से x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा। यस जब भी इन सबको प्लग इन करोगे, जैसे यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को देखो ध्यान से और इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इसमें से 18 x1 x2 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x1 माइनस x2। इसमें से 22 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। उसमें से भी x1 माइनस x2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास एक फैक्टर तो x1 माइनस x2 कॉमन रहेगा, इसी बचे हुए भी कुछ और फैक्टर भी कॉमन रहेंगे। यस तो फाइनली इस तरह की इक्वेशन आई है। तो अब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो आपको ये देखना होगा, अगर ये क्वांटिटी अगर जीरो नहीं होगी, या तो अगर इसकी मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर ये कभी भी जीरो नहीं हुई तो एक ही पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 क्या हो जाएगा जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर इस मेथड से सॉल्व करोगे तो इधर उधर भेजना पड़ेगा। क्या है बात समझ में आ रही है? और सर अगर सेकंड वाला जीरो आ गया तो? हाँ, अगर सेकंड वाला जीरो आ गया है तो मतलब अगर इससे भी जीरो हो रहा है और इससे भी जीरो हो रहा है तब 1 1 नहीं होगा। अगर मान लो दो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, यहाँ पे स्पेशली लिखा था ओनली, ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ये सिंगल कंडीशन आ रही है, ओनली सिर्फ यही कंडीशन आ रही है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आ रही, x1 इक्वल टू x2 ही अकेली कंडीशन आ रही तो ही 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। तो ही 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। इसके अलावा भी मगर एक और फैक्टर बन रहा है जो जीरो के इक्वल हो सकता है तो 1 1 नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है? यस
तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा भी अगर कोई चीज आ रही है तो फिर 1 1 नहीं होगा। ठीक है, चलो। बाकी दूसरा ये है कि अगर आप डिफरेंशिएट करके करना चाहते हो तो वो उससे भी चेक कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा फिर कि वो क्वांटिटी क्या ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है। क्या ये बात समझ में आती है? यस यस सर, इसमें u डॉट v लगाएंगे ना डिफरेंशिएट में। हाँ, u अपॉन v वाला, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन में नीचे का होल स्क्वायर। तो देखो नीचे का होल स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देना क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें तो कोई छेड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, उसको तो भले आप अकेला ही रहने देना। बची हुई फिर ऊपर जो क्वांटिटी उसको देख लेना कि वो क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगी या ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा कुछ होगा क्या, तो चेक कर लेना। क्लियर है? सो ये कैसे पता लगेगा ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव? हाँ देखो, अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लो कि इक्वेशन ऐसी बनी, डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 ऐसा कुछ बना, या फिर डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 ऐसा कुछ बना। देखो अब ये ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी? यस यस ये कैसी होगी? Yes, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डी निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। yes, ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि, या फिर आपको देखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू रख, मतलब ऐसा ओवरऑल रेंज देखनी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू रखने पे क्या क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, एक और देखो, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, ध्यान से देखना। और ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आप सिंप्लीफाई करना, फैक्टर बनाना। दो जो फैक्टर बनेंगे उसको फिर देखना कि 1 1 आ रहा है क्या 1 2 आ रहा है, 1 1 आ रहा है मैनी 1 आ रहा है। ठीक है, yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करो, अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू, लिखो सब लोग, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 cos x। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, माइनस 4 sin x। इसमें कौन सा मेथड अपना है? सर डिफरेंशिएशन वाला। हाँ, डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर आप x1 x2 इक्वल करोगे तो यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, तो वहां से x1 इक्वल टू x2 सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। इससे अच्छा आप क्या अपना लो, डिफरेंशिएशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो चीज आ रही है उसको क्रॉस चेक करके देखो क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव ऐसा कुछ आ रहा है क्या। देखो, करो ट्राई। सर डिफरेंशिएट तो कर दिया, उसके बाद कैसे करेंगे? सर जैसे इसमें ना एक क्वाड्रेटिक बन गई है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी तो है ही साथ में, तो यस सर। हाँ, तो वही तो दिमाग लगाना आपको, सोचो थोड़ा सा। आसान होता तो फिर तो क्या ही था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर मेरा तो 1 1 आ रहा है। सोचो पूरा, एकदम आराम से सोचो, देखो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएट करने पे ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्या आएगा। अच्छे से सोचो थोड़ा सा सब लोग। जो डिफरेंशिएशन करके आपके पास टर्म आ रहा है उसके बारे में प्रिडिक्ट करो, क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोचो। क्या फिर दोनों हो सकता है। इसलिए टाइम दे रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो।
सर 1 1 आ रहा है। यस सर। कर लिया सॉल्व? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं आपने क्या सॉल्व किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको डिफरेंशिएट अगर आपने किया होगा, डिफरेंशिएशन आता है आपको? यस सर। Yes, sir. 6x इसका प्लस कितना आएगा? 6x 6x स्क्वायर इसका प्लस Plus 12x Plus प्लस 12 12 minus 3 minus sin x. 3 sin x minus 4 cos x. minus 3 sin x 4 cos x। यस सर minus 4. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दो तरह की टर्म आ रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब मुझे चेक करना है क्या ये x की हर वैल्यू पे पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर ये पता Sir? चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। आप सुनो ध्यान, एक मिनट। यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे अगर, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस हाँ बोलो, क्या कह रहे? यस सर ऐसे किया। यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब बताओ क्या, कैसे सोचेंगे, कैसे सोचा आपने? सर मतलब जो पॉलिनोमियल है वो तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कैसे? सर किसी का स्क्वायर तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, फिर उसमें कुछ जैसे 2 है तो वो पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन वो x तो नेगेटिव हो सकता है ना, x तो ऑल रियल नंबर है। लेकिन सर वो उसके स्क्वायर से 2x जो है वो उसके स्क्वायर से छोटा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो अगर x की वैल्यू आपने 1.5 रखी, माइनस 1.5, या फिर x की वैल्यू मान लो -1 रख दी। -1 रखोगे तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1। पॉजिटिव ही आएगा तब तो। हाँ अभी तो खैर पॉजिटिव आ रहा है। कुछ और रख दिया, मान लो 1.8 रख दिया। अब देखो ये मतलब वैल्यू रख के नहीं, आपको कुछ लॉजिक कुछ और देना चाहिए। बट पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन इसका जो आपने लॉजिक दिया वो जस्टिफाइड नहीं है कि अगर ये x स्क्वायर का टर्म इसमें 2x ऐड हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे x तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो ये टर्म तो नेगेटिव हो सकता है। तो हो सकता है किसी का स्क्वायर करे और ये नेगेटिव टर्म ज्यादा बड़ा हो तो आंसर नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन गलत है आपका। आ रहा है समझ में? हेलो? यस यस सर। और सोच के बताओ और क्या कर सकते हैं? सर इसका डिफरेंशिएशन करके कुछ सोच सकते हैं। किसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है ना। नहीं पॉलिनोमियल का भी तो सोच सकते हैं ना। कैसे? देखो ये हमने फंक्शन था उसका डिफरेंशिएट करके ये आ गया। अब मुझे बस ये प्रिडिक्ट करना कि ये जो क्वांटिटी, एक तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, अगर इनकी मैंने वैल्यूज देख ली कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ये कहां से कहां तक लाई करेगा, और इन दोनों का क्या ले रहा है, डिफरेंस सर ले रहा है। फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे पर। यस तो फैक्टर्स भी नहीं बन रहे। हाँ अच्छा, मुझे चलो बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखते हैं कितना नॉलेज है। ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सर इसकी तो सर ये वाला माइनस साइन 3 साइन x बन जाएगा ये वाला साइन तो 3x। ये कहां से कहां तक लाई करेगा? सर -5 to +5। हाँ, ये -5 से लेके +5 के बीच में लाई करेगा। यस तो इसका तो पता चल गया। और ये आगे वाले फंक्शन के बारे में प्रिडिक्ट करके बता सकते हो कि ये कहां से कहां तक लाई, इसकी रेंज बेसिकली मेरे को क्या पता करनी है। देखो ये आपने क्या निकाला, इसका रेंज निकाला ना। अब इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज अगर पता कर लो कि ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा तो काम हो जाएगा। तो मेरे को ओवरऑल पता चल जाएगा कि ओवरऑल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा कि दोनों आ सकता है। तो चलो इसको अलग से अपन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो गया, रेंज का क्वेश्चन। y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो इसकी रेंज बताओ। सर 2 to infinity। कैसे पता करोगे? नहीं, 2 से तो ज्यादा ही हो सकता है, 2 से कम भी तो हो सकती है। इसकी रेंज कैसे पता करें? देखो क्वाड्रेटिक की रेंज पता करने का तरीका क्या होता है? चलो सीखो, चलो ध्यान से, आपको अगर ध्यान नहीं है इसका कॉन्सेप्ट लिख भी सर लेना। एक्स को y के टर्म्स में लिखते हैं। हाँ लेकिन यहाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, तो एक्स को एकदम से y के टर्म्स में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लिख सकते हो, लेकिन उससे आसान तरीका एक और होता है, ध्यान समझो। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान समझना, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस बना रहा हूँ। केस 1, जब लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट कैसे पॉजिटिव, आ रहा है समझ में? हेलो, यस यहाँ तक ठीक है। अब इसका जो ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऑलरेडी आपको मैंने बताया, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा कुछ बनेगा। वेरी गुड। तो इस केस में जो वर्टेक्स होता है ना, ये जो वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट जहां पे टर्न कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होता है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ होता है। अगर ये पता चल जाए तो ये जो होगा, ये क्या होगा, इस पूरे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू होगी। इस पूरे क्वाड्रेटिक की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू यहीं पे होगी। आ रहा है समझ में? सबसे छोटी वैल्यू, और इसके बाद जितनी भी वैल्यू वाई की वो आगे तक जाएगी। तो इसके बाद तो वाई कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक, तो वाई भी कहां तक चल जाएगा? इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा वाला ग्राफ आता है तो इस ग्राफ की अगर मिनिमम वैल्यू पता करनी है, तो अगर ये वर्टेक्स पता कर लिया तो काम हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मान लो एक पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और मान लो केस 2 अगर a नेगेटिव है तो कौन सा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड के डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डाउन। पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। वेरी गुड, ठीक है। डाउनवर्ड पैराबोला में अगेन ये जो वर्टेक्स होगा, ये क्या होगा, इस ग्राफ की क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। यस इस ग्राफ की क्या होगी, मतलब y की आपकी क्या हो जाएगी? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक। मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? प्लस इन्फिनिटी तक। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस। अब अल्टीमेटली मेरे को ये वर्टेक्स फाइंड करना है। ये जो पॉइंट है ए या फिर ये पॉइंट है बी, इस वर्टेक्स से क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स से ए या फिर बी, इसके कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ध्यान रखना। एक्स नॉट होता है आपका माइनस बी अपॉन 2a, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है। तो कोई भी पैराबोला चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कोई भी पैराबोला चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उस पैराबोला के जो एक्सट्रीमम पॉइंट है, एक्सट्रीमम पॉइंट मतलब ये जो जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस सर। सर यस सर। सर ये रिलेशन कहाँ से आते हैं? ये रिलेशन आया आपका कि ये यहाँ पे ग्राफ टर्न कर रहा है, तो जहां पे ग्राफ टर्न करता है ना, चलो छोटा सा बता देता हूँ, ये आपका आता है एक्चुअली डिफरेंशिएशन से। जहां पे भी ग्राफ टर्न करता है उस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। जहां पे भी ग्राफ टर्न करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा या मिनिमा। और इस ग्राफ, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस जहां पे भी ग्राफ टर्न करता है वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करी तो टेंजेंट कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। और आपको अगर पता हो कि किसी भी फंक्शन का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मुझे क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या देता है? dy बाई dx। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। यस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। तो आप इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे तो वहां से x की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आएगी। डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी अपॉन 2a। मतलब उस x पे y की वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम या मैक्सिमम। फिर वो x की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू माइनस बी अपॉन 4 आएगी। x की वैल्यू अगर आप माइनस बी अपॉन 2a रखोगे इसके अंदर, तो आपके पास उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन 4। आया समझ में? यस तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ये जो वर्टेक्स होगा, ये जो भी वर्टेक्स होगा पैराबोला में,
कि जो भी वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, बताओ। चलो अभी सिखाया था तो क्या था, पैराबोला के कोई भी क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला होगा उसके जो वर्टेक्स है जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, जहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, टर्न, इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या आएगा। माइनस Sir, b by 2a, minus comma b by minus d by 4a. माइनस b by 2a माइनस d by 4a। माइनस डी बाई 4 है, वेरी गुड। तो ये आपको Yes. ध्यान रखना है। तो अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। और डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो उस पे आ जाते हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, अपवर्ड। Sir, minus b by 2a यानी -1. नहीं, मैक्सिमम, इंफिनिटी। Sir, maximum to infinity. हाँ, y की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी ना। तो Yes. और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। Sir, minus b upon 4a. हाँ, माइनस डी बाई 4 है। तो इसका क्या पता चलेगा, मिनिमम। इस अंदर वाली क्वाड्रेटिक की वाले में बात कर रहा हूँ, इस अंदर क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो माइनस डी अपॉन 4 है, तो बताओ कितना आएगा ये, अप्लाई करो फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू बताओ। डी निकालो, ए 1 है, और माइनस डी अपॉन 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, So 1. 1 आ रही है क्या, मतलब बेसिकली इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। चेक कर लो बाकी लोग भी। माइनस डी अपॉन 4 की वैल्यू 1 आ रही है ना, Yes, sir, 1 आ रही है. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा, ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक की, ये जो अंदर क्वाड्रेटिक है इसके बारे में हमने क्या पता कर लिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। Infinity तक. Yes, sir. तो इस क्वाड्रेटिक के बारे में हमने पता करा कि ये वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। Yes, sir. आ रहा है समझ में? तो ये Yes, sir. अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक चली जाएगी, 6 to 6 to infinity. infinity. वेरी गुड, 6 से इन्फिनिटी। अब 6, ये वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होगी, मतलब हमने क्या देख लिया कि ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा के पूरा ब्रैकेट 6 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा हमेशा। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ये पूरा के पूरा ब्रैकेट हमेशा 6 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir. और ये पूरा ब्रैकेट हमेशा 5 से कम होगा, है ना? Yes, sir. तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्वांटिटी कैसी आएगी, Sir, positive. हाँ कैसी आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। Yes, sir. क्योंकि Yes. देखो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट जो वो 6 से ज्यादा नंबर है, सेकेंड वाला ब्रैकेट 5 से कम है, तो 6 से ज्यादा वाले कोई भी नंबर में 5 से छोटा नंबर कोई भी माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोलो, Yes, sir. आगे Yes. समझ में? तो अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या होगा इसका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है मतलब 1 1 के मैनी 1, 1 1। Sir, 1 1 1. 1. वेरी गुड। क्या आप समझ में आ गया? यस सर। तो Yes. इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप डिफरेंशिएट कर दो, और डिफरेंशिएट करके पता कर लो कि जो क्वांटिटी बनी क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। अगर वहां से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि हाँ ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1। आगे समझ में? बताओ। यस सर। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हमने एक तो ये डाउट डिस्कशन किया। आपका होमवर्क ये कहे कि रेंज वाले क्वेश्चन में कर लेना, इसका आंसर की मैं भेज दूंगा। दूसरी चीज, आज हमने 1 1 फंक्शन पढ़ा। क्या आपको समझ में आया 1 1 फंक्शन क्या होता है? और 1 1 फंक्शन को चेक करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका f(x1 = f(x2) करने पे फाइनली आंसर अगर x1 = x2 आ रहा है तो 1 1 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे अगर ग्राफ को 2 जगह कट कर रही है तो 1 1 होगा। सॉरी, एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है तो मैनी 1, और एक ही जगह कट कर रहा है तो 1 1। क्लियर? Yes, sir. और थर्ड तरीका क्या है, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने पे अगर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। आगे समझ में?
यस सर। दूसरी चीज क्वाड्रेटिक का भी अब ध्यान रखना आगे से कि क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अब रेंज वाले क्वेश्चन जब करोगे, देखो रेंज के क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेटिक आती तब पता कर लोगे। क्वाड्रेटिक के केस में जो वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/4 है और -b/4, -b/2 है, -b/4 है। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो ये सब आज बहुत कुछ कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है, क्वाड्रेटिक के भी 2-3 कॉन्सेप्ट सीख लिए और 1-1 भी सीख लिया। इस बार एग्जाम में अगर 1-1 का क्वेश्चन आए तो सही करके आना, ठीक है ना? बिल्कुल यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो क्लास होगी इसमें हम ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको होमवर्क दे दूंगा 1-1 फंक्शन के, तो उनको ट्राई कर लेना। क्लियर है? सर आंसर की भेज दीजिएगा। आंसर की भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके एवरीवन, आज इतना थैंक ही। यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।